सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कल टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो चलो देख लेते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर कौन सा क्वेश्चन हमें इधर सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की दिए देखो, बोलছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যালকোহল উড ইউ এক্সপেক্ট টু ফর্ম এ কার্বোক্যাটায়ন মোস্ট রেডিলি ইন সালফিউরিক অ্যাসিড। তো সালফিউরিক অ্যাসিডের সবথেকে যেটা বেশি স্টেবল যেটাকে বলা হচ্ছে, দেখো বেসিক্যালি ইট ইজ এন অ্যালকোহল। সো অ্যালকোহল যখন আমরা দেখছি তখন আমি কি করে বলতে পারবো? শ্যাল আই রাইট দ্যাট ROH in presence of concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 will liberate H plus, क्या देता है concentrated H2SO4 H plus। अभी देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर है तुम्हारा लोन पेयर। ऑक्सीजन का कितना लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर होता है। तो एक लोन पेयर को देके H plus को एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा देख लो, ROH2 प्लस चार्ज। ठीक है, अभी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस एंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बावजूद ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज डेंसिटी है, বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কিন্তু তার উপর প্লাস চার্জ রয়েছে, তার মানে এটা সে সহ্য করতে পারছে না। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আনস্টেবল। দ্যাট ইজ ওয়াই এই বন্ডের ইলেকট্রন ডেনসিটি কে টানবে? অক্সিজেন টানবে নিচের দিকে। The bond electron density that will be shifted towards oxygen, and after that the bond undergoes heterolytic fission, and after that heterolytic fission H2O will liberate from the system and R plus, that is carbocation is formed. सो ये जो सभी है, ये जो 1 2 3 4 सभी का जो ऑप्शन है, तो तुम एक काम करो, सभी से पहले OH को निकालो। सर कैसे ये निकलेगा? निकलेगा कैसे? पहले OH ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ऑल द OH प्रेजेंट हियर इट विल बी ट्रांसफॉर्म टू OH2 प्लस, एंड देन बाय एक्सेप्टिंग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H2O will release as from the system, and after release of that OH as H2O plus, स्ट्रक्चर क्या होगा देखो। पहला वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा बेंजीन, देन ये, उसके बाद ये वाला बेंजीन। ठीक है, और प्लस चार्ज कहां पर है? इधर है, प्लस चार्ज इधर है। अच्छा चलो ये हो गया। अभी देखो क्या है, अभी तुम्हारा ये वाला 2 नंबर वाला चीज देखो, ये हो गया तुम्हारा बेंजीन। इधर का जो रिंग है दे दो इधर, ये वाला प्लस आएगा इधर, और देन ये और ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये OH को निकालो एज H2O प्लस। निकलने के बाद क्या हो जाएगा? इधर प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, एंड उधर ये वाला इधर हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ये वाला। ठीक है, अभी चले आओ देख लेते हैं कौन सा कार्बोकैटायन तुम्हारा स्टेबल है। एक है तुम्हारा ये वाला, स्टेबल है कि नहीं है देखो। पहले तो है ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम में कितना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्यों? अगर तुम n के जगह 2 बिठाओ तो 4 × 2 + 2 दैट इज 10 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो नहीं हुआ के 4 2 8 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो चीज है, अगर तुमने इधर 4n + 2 इधर तुमने 1 बिठाया तो क्या होता? 4 + 2 दैट इज 6। पर इधर कितना है? 2 बिठाओ इधर, 4 4 2 8 8 + 2 10। सो देयर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पर इधर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, नहीं हो रहा है। अगर तुम इधर 3 बिठाओ, 4 3 12 + 2 देयर आर 14 पाई इलेक्ट्रॉन। सो नहीं हो रहा है, तो एरोमेटिसिटी नहीं हो रहा है, पर स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है। अभी देखो इधर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब
14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखो एरोमेटिसिटी शो करता है कि नहीं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, n के जगह n के जगह 3 बिठाओ, तो अगर n के जगह तुम 3 बिठा सकते हो तो देखो 4 into 3 that is 12, 12 plus 2 that is 14 pi electron system, as well as all these pi electron cloud undergoes conjugation। तो देखो क्या हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन, सभी का कॉन्जुगेशन में है, सभी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंडर कॉन्जुगेशन में है। तो आफ्टर रिलीज ऑफ OH एज H2O, आफ्टर रिलीज ऑफ OH एज H2O, ये जो कार्बोकैटन फॉर्म हुआ है, ये वाला कार्बोकैटन के अंदर सभी का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सबर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सभी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अंडरगोस कॉन्जुगेशन एज वेल एज इट विल स्टेबल, इट इज स्टेबल। व्हाई? बिकॉज इट एक्सेप्ट 4n+2 हकल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज हकल एरोमेटिसिटी शो हो रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा मेरा स्टेबल। सो आफ्टर रिमूव ऑफ दिस OH एज H2O, जो कार्बोकैटन फॉर्म हुआ स्टेबल हुआ, इसीलिए ये जो 2 नंबर वाला चीज है ये चाहेगा अपने से OH को निकलेगा, अपने से नहीं निकलेगा। तुम क्या दे रहे हो, तुम दे रहे हो H2, कॉन्सेंट्रेट H2 सपोर्ट। सो इन presence of concentrated H2 support, ये वाला OH it will release as H2O, because after that the conjugate acid, sorry, conjugate base is formed, and that conjugate base it is stable via resonance as well as conjugation, as well as it will accept 4n+2 pi electron density of aromaticity। okay, अभी इधर आओ, देखो कितना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पहले तो देखो ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो ये जो वाला चीज है इधर, इधर डेफिशिएंट हो गया, इधर हो गया क्या, डेफिशिएंट। तो तुम एक काम कर सकते हो, पहले तो रेजोनेंस को एकदम पकड़ लो, इसको इधर लेके चले जाओ, ये चला जाएगा इधर, तो चले गया इधर, ये हो गया तुम्हारा प्लस, ये हो गया तुम्हारा माइनस। अभी इधर प्लस है, इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, मतलब दोनों बगल वाले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो रेजोनेंसिकली अनस्टेबल। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस जो फॉर्म हुआ, जो कार्बोकैटन फॉर्म हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस नहीं, जो आफ्टर रिलीज ऑफ OH रिलीज हो रहा है, मतलब जो OH रिलीज हो जाने के बाद जो चीज फॉर्म हो रहा है, ये कोई भी H+ नहीं निकल रहा है, इधर सभी से H2 निकल रहा है। तो आफ्टर रिलीज ऑफ दैट OH एज H2O, जो कार्बोकैटन फॉर्म हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं कार्बोकैटन फॉर्म हो रहा है, जो कार्बोकैटन फॉर्म हो रहा है वो इधर अनस्टेबल है, रेजोनेंसिकली अनस्टेबल है। एंड लास्ट वाला देखो, इधर भी एक ही चीज है, सिर्फ ये वाला एक ही सेम एक्सप्लेनेशन है। देयर आर 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये जो 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इट विल नॉट शो एरोमेटिसिटी एज वेल एज ऑल दैट डबल बॉन्ड। तो ये वाला रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है और ये वाला रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है, दोनों रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में अपने लिए, मतलब क्या है, आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब ये सेपरेट कॉन्जुगेशन, ये सेपरेट कॉन्जुगेशन, और दूसरा क्या है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रहा है, मतलब एरोमेटिसिटी नहीं शो कर रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, सभी में ये जो चारों के चारों जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मुझे कैसा देखना पड़ेगा, पहले सभी में ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर इट विल एक्सेप्ट H+ प्रोटॉन, and then it will form H2O+. Then after accepting that electron density of the bond, it will release H2O। सभी से H2O को निकालो, सभी से H2O को निकलने के बाद सभी में कार्बोकैटायन चला आएगा, कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा क्योंकि इधर एसिड नहीं निकल रहा है, सिस्टम से तुम्हारा H+ निकल रहा है, सभी में तुम्हारा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। एंड सभी में जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, वो वाला कार्बोकैटायन के अंदर एकमात्र B ही स्टेबल है, क्योंकि इधर ऑल दैट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंडरगोस conjugation and 4n+2 pi electron system that will be achieved. So this one will be much more readily accelerated, but this one is much more readily reacted in presence of sulfuric acid। ठीक है, तो चलो आओ दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें जाते हैं हम लोग। देन ये वाला देखो क्या दिया हुआ है, बेंजीन ऊपर ब्रोमीन नीचे SO3H,
क्या दिया हुआ है, आयरन के प्रेजेंस में क्लोरीन, मतलब बेंजीन रिंग में एक तो आपका क्लोरीनेशन होगा, देन H2O हीट H प्लस, क्या होगा देखो, बताओ, देख के बताओ। पहले तो देखो ब्रोमीन क्या है, मुझे पता करना पड़ेगा ब्रोमीन क्या है, ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग या कि मेटा ओरिएंटिंग। ब्रोमीन कितना लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर होता है, तो ये जो लोन पेयर नीचे उतरता है तो ये वाला चीज, ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर, देन उसके बाद देखो ये जो माइनस चार्ज है এইটা কি डबल बॉन्ड আছে Br, এটা प्लस चार्ज, देन ये वाला माइनस चार्ज इस बॉन्ड के ऊपर, तो ये चला आया तुम्हारा नीचे, उसके बाद ये माइनस चार्ज इधर इधर डबल बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा Br प्लस, उसके बाद ये इधर, तो ये चला आया तुम्हारा इधर। तो देखो क्या हो रहा है, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में लिखना पसंद करता हूं तो देखो ये हो गया मेरा Br प्लस, तो किस किस कार्बन के ऊपर, किस किस कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आया, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आया, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज कहां कहां आ रहा है, ऑर्थो और पैरा में, और जो पॉजिटिव चार्ज साइमल्टेनियसली जो पॉजिटिव चार्ज है वो तुम्हारा मेटा पोजीशन में आ रहा है। तो अभी के लिए क्या है, ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में अगर तुम क्लोरीन एडिशन करना चाहो, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आयरन के प्रेजेंस में क्लोरीन दो, क्या होता है, आयरन के प्रेजेंस में अगर मैं तुम क्लोरीन देते हो तो क्या होता है, फिर आयरन पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद FeCl3 होता है, एंड FeCl3 एक्ट्स एज एन लुईस एसिड, Lewis acid, FeCl3 acts as a Lewis acid for what type of reaction? Chlorination reaction. Chlorination reaction किसका? बेंजीन रिंग का। तो बेंजीन रिंग का जो क्लोरीनेशन रिएक्शन है, जो क्लोरीनेशन, तो क्या आएगा बाहर से, एक तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा Cl प्लस, तो ये वाला मतलब जो Cl प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल को कौन जाके एक्सेप्ट करेगा, कौन कौन किस किस पोजीशन में जाके ये जो चीज है ये जाके एसोसिएट होगा, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। ठीक है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब में देखा है, पॉजिटिव साइन जाके नेगेटिव साइन को जाके अटैक किया, कैसे होगा, नहीं होगा, एकदम ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव जाके ऑलवेज पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जाके क्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा, पर इधर पैरा पोजीशन में नहीं जाएगा, पैरा पोजीशन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा देखो, কেন যাবে না প্যারা পজিশনে, প্যারা পজিশনে দেখো SO3H দিয়ে ব্লক হয়ে রয়েছে, এই যে প্যারা পজিশনটা, এই প্যারা পজিশনে SO3H দিয়ে ব্লক হয়ে রয়েছে, তাহলে প্যারা পজিশনে যদি তোমার SO3H দিয়ে ব্লক হয়ে থাকে, पैरा पोजीशन जो SO3H से ब्लॉक हो रहा है, इसलिए पैरा सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होगा। अभी देखो SO3H क्या ओरिएंटिंग है, ऑर्थो, मेटा या पैरा, देख लो पहले। स्ट्रक्चर तुम्हें पता चलना पड़ेगा, पता रखो स्ट्रक्चर क्या है, SOH। ठीक है, अभी देखो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस है ये वाला डबल बॉन्ड इधर आया तो ये इधर उठ के चला गया, तो क्या हो जाएगा देखो, इधर ये प्लस चार्ज इधर आया, इधर हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, इधर हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये O माइनस, ये OH। ठीक है, अभी उसके बाद Br, ये वाला जो डबल बॉन्ड है आफ्टर रेजोनेंस इधर चला आएगा, तो प्लस चार्ज तुम्हारा कहां पर आएगा, इधर आएगा। फिर से ये वाला अगर इधर चला जाएगा तो प्लस चार्ज कहां पर आएगा, इधर आएगा। तो अगर तुमने देख लेते हो तो देखो ऊपर में डालो Br दिए दाओ, नीचे दाओ SO3H, তাহলে ডিউ টু রেজোনেন্স প্লাস চার্জ গুলো কোথায় কোথায় এসছে দেখো, SO3H এর রেসপেক্টে এই পজিশনে प्लस এসছে, এই डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इधर प्लस चार्ज चला आएगा, तो देखो इधर एक प्लस चार्ज आया, एंड उसके बाद अगर रेजोनेंस इधर चला गया तो प्लस चार्ज कहां पर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो अगर प्लस चार्ज इधर इधर और इधर आया तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, नेगेटिव चार्ज साइमल्टेनियसली आ जाएगा तुम्हारा इधर और इधर। मतलब SO3H के रेस्पेक्ट में SO3H क्या ओरिएंटिंग है, मेटा ओरिएंटिंग है। फिर से बता रहा हूं, SO3H क्या ओरिएंटिंग है, इट विल बी मेटा ओरिएंटिंग। ठीक है, अभी देखो बाहर से तुम एक कार्बोकैटायन को लेके आओ, Cl प्लस ही को पकड़ो, तो क्या हो जाएगा, SO3H के रेस्पेक्ट में प्लस तो प्लस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो कि मतलब जो पोजीशन है जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वही वाला पोजीशन इस
ইলেকট্রোফাইল को जाके एक्सेप्ट करेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, এই মাইনাসটা কি অ্যাকসেপ্ট করলো, এই মাইনাসটা কি অ্যাকসেপ্ট করলো, ঠিক আছে। আর ব্রোমিনের ক্ষেত্রেও কি, ব্রোমিনের ক্ষেত্রেও এই দুটো পজিশন আমাদের কি অর্থ, এবং সেখানে इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेशी আছে, उस ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये जो जगह है ये दोनों ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और SO3H जो है उसके रेस्पेक्ट में ये जो दोनों मेटा पोजीशन है उधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो दोनों दोनों एक साथ इधर काम कर रहा है, मतलब এই जो দুজন একসাথে বলছে যে তুমি Cl+ के धरो, मतलब दोनों एंगेज्ड हो रहा है, किस में, दोनों चाह रहा है इधर के ये जो दोनों पोजीशन है ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और SO3H के रेस्पेक्ट में मेटा, दोनों चाह रहा है एक साथ मिलके चाह रहा है अगर इस पोजीशन या फिर इस पोजीशन में ये क्लोरीन जाके अटैच्ड हो रहा है, इस क्लोरीन को चाह रहा है जो क्लोरीन तुम उस पोजीशन में जाके अटैच्ड हो। तो देखो हो गया, इधर क्लोरीन उस पोजीशन में जाके अटैच्ड हो गया। उसके बाद क्या दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है सभी को पता है, एसिड हाइड्रोलिसिस या फिर अब बेस हाइड्रोलिसिस को पकड़ लो, ये जो SO3H है ये पूरा H2SO4 होके निकल जाएगा और इधर पूरा इधर पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखो ये कैसे होता है देख लो एक बार, मैं इसको नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ऊपर तो छोड़ो, ऊपर में ब्रोमीन रह गया है और ऑर्थो पोजीशन में क्लोरीन रह गया है। नीचे क्या है, नीचे है तुम्हारा SO3H, ये है तुम्हारा SO3H, ठीक है। अभी क्या है, अभी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। सो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या है, अगर तुम इधर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को दे रहे हो तो क्या है H+ और क्या है H2O, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H2O जाके इस सल्फर को जाके इधर डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, तो ये वाला जो बॉन्ड है हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद ये उठ जाएगा ऊपर में। तो ये हो गया तुम्हारा रिंग। ज्यादा मैं मैकेनिज्म के अंदर मैंने नहीं जा रहा हूं, थोड़ा जो चीज है वो देखने के बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा जो इधर माइनस चार्ज हो जाएगा। और इधर क्या है एस डबल बॉन्डो OH, इधर देखो ऑक्सीजन, ये लग गया तुम्हारा H2O+, मतलब ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट किया इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज चला आया और ऑक्सीजन के साथ ये जो दोनों हाइड्रोजन है। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए यही है कि ये जो H+ है, ये जो दोनों के दोनों H है, मुझे इस जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में H+ एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट। पहले तो अगर मैं डिटेल मैकेनिज्म करता हूं तो पहले ये जो दोनों ऑक्सीजन है इधर पहले प्रोटोनेटेड होगा, उसके बाद ये जाके इधर जाके अटैक करेगा एंड देन ये वाला जो बॉन्ड है हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद इधर माइनस होगा। पर वो मैं ज्यादा डिटेल्स पे नहीं गया, आसान तरीके से दिखा रहा हूं कि ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है उसके बाद हाइड्रोजन H+ निकल जाएगा और ये चला गया तुम्हारा H2SO4, मतलब वापस H2SO4 रिएक्शन मीडियम में चला गया। और ये जो माइनस है ये वाला माइनस H+ को एक्सेप्ट करने के बाद ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये देखो बेंजीन, ऊपर में ब्रोमीन, इधर देखो क्लोरीन, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है ध्यान से करना। पहले क्या किया मैंने, पहले मेटा ऑर्थो पैरा पोजीशन को पकड़ लिया, माने प्रथमे আমি দেখে নেব ऑर्थो मेटा ना पैरा ओरिएंटिंग, देन उसके बाद आयरन के प्रेजेंस में मैं क्लोरीन दिया हूं, तार माने की হবে पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि इधर इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो FeCl2 के साथ रिएक्शन करने के बाद FeCl3 होता है लुईस एसिड, एंड वो जो लुईस एसिड है क्लोरीन के रेस्पेक्ट में FeCl3 Cl2 के साथ रिएक्शन करने के बाद एक Cl+ को लिबरेट करता है। वो जो Cl+ है वो Cl+ इधर क्या है, वो है आपका एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। तो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल किस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा, तो वो देखने के लिए मैं देख लिया हूं SO3H है मेटा ओरिएंटिंग, मतलब ये चाह रहा है कि ये और ये दोनों पोजीशन जाके Cl+ को एक्सेप्ट करे कोई भी एक पोजीशन, और ब्रोमीन है आपका वीक ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग, मतलब पैरा तो ब्लॉक्ड है, तो मतलब ब्रोमीन भी चाह रहा है कि ऑर्थो पोजीशन में जाके जो कोई भी एक ऑर्थो पोजीशन हो क्लोरीन जाके जुड़ जाए। तो क्लोरीन जुड़ जाने के बाद क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस किया है। एसिड हाइड्रोलिसिस जब करो, अगर तुम बेस हाइड्रोलिसिस भी करो, याद रखना ये जो नीचे का जो SO3H है ये पूरा का पूरा निकल जाएगा और नीचे जो है पूरा ऐसे बेंजीन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। पूरा जो नीचे जो पूरा ग्रुप है वो पूरा ग्रुप को आप हटाओ। अगर तुम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी देते हो या फिर
तुम NaOH भी देते हो, बेस का हाइड्रोलिसिस जो भी तुम करते हो, ये नीचे का जो SO3H है ये पूरा का पूरा निकलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही इस लेक्चर में। अभी चलो बाद वाला जो लेक्चर है उसमें क्या वेट कर रहा है, जो क्वेश्चन है।